पैरवी तोमर बंदों की ना पहले कर रहे थे, ना आज करें, ना आगे करेंगे। भाई आरोप लगे हैं, वो न्यायपालिका जो भी सजा देगी हम स्वीकार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज पर। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ में इस समय राजनीतिक तापमान जो है वो चढ़ा हुआ है। विवाद, सवाल और चेतावनी तीनों एक साथ सामने खड़े हैं। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अब संघर्ष आर पार का होगा। उन्होंने ये चेतावनी उस मामले को लेकर दी है जिसमें हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के दौरान कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किए जाने और पुलिस हिरासत में उसकी बहू के साथ अश्लील हरकत होने के आरोप बताए जा रही है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एक महिला जो उनकी कस्टडी में थी उसकी इज्जत को तार तार किया गया। साथ ही मानवाधिकार का उल्लंघन भी यहाँ हुआ है। इसी मामले को लेकर 7 दिसंबर को रायपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय और नारी अस्मिता की महापंचायत बुलाई गई है। राज शेखावत आप पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसी तरीके की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि तोमर परिवार से मुलाकात की जब उन्होंने, तो उनकी बहू ने उन्हें बताया कि जो उनके साथ हरकतें की नहीं है वो डरावनी है। कस्टडी में उनके साथ गंदा व्यवहार हुआ, धमकियां दी गई और बहू को ये तक कहा गया कि अगर तुम चुप नहीं रही तो उसके पति को अंदर कर देंगे। शेखावत का कहना है कि इस तरह का व्यवहार किसी समाज की महिला के साथ स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब आवाज उठाना जरूरी है। थाना प्रभारी टीआई जो योगेश कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, जिन्होंने रोहित तोमर की पत्नी श्री भावना तोमर के साथ कस्टडी में अश्लील हरकतें की है। लेकिन अब अगर ये देखा जाए कि ये आरोपों की कहानी भर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये गंभीर परीक्षा बन चुका है। राज्य के सामने चुनौती ये है कि छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, क्योंकि करनी सेना ने साफ कह दिया है कि यदि सरकार ने संवाद नहीं किया, यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, यदि एसआईटी नहीं बनी तो आंदोलन और बड़ा होगा। ये बात सरकार और पुलिस दोनों को सीधे सीधे चुनौती है। सवाल ये भी है कि भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा प्रबंधन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने के लिए पुलिस कितना तैयार है, क्योंकि आने वाला समय तनावपूर्ण हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ियों के लिए और छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर एक शख्स के लिए। राज शेखावत अब पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। गांव-गांव, जिला दर जिला सभाएं, मीटिंग, समाज तक सीधी पहुंच बनाने की वे कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ तेजी से चल रहा है। वे समाज के लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और महापंचायत को छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्रदर्शन की शक्ल देने की उनकी कोशिश हो रही है। भीड़ बढ़ रही है, भावनाएं भी उभर रही हैं और माहौल भी गर्म होता जा रहा है। ऐसे में लग रहा है कि 7 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। पत्रकारों ने जब वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर उनसे सवाल किया कि क्या करनी सेना उनके साथ खड़ी रहेगी, तो शेखावत ने जवाब दिया कि आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। न्याय अदालत तय करेगी, भीड़ नहीं। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो समाज साथ खड़ा नहीं होगा, लेकिन न्याय होने तक किसी भी परिवार को अपमानित किया जाए, किसी भी महिला का सम्मान पर प्रहार किया जाए तो करनी सेना चुप नहीं बैठेगी। हम किसी भी तरह की कोई पैरवी तोमर बंदों की ना पहले कर रहे थे, ना आज करें, ना आगे करेंगे। भाई आरोप लगे हैं, न्यायपालिका इस देश में है, वो न्यायपालिका जो भी सजा देगी हम स्वीकार करेंगे। सजा के पश्चात एक भी क्षत्रिय संघ या विराजमान जितने भी व्यक्तिगण है कोई तोमर बंदों के साथ आपको नहीं मिले। इधर राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े होते जा रहे हैं। कुछ लोग पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं और पुलिस सिर्फ दायरे में ही नहीं बल्कि उससे आगे निकलकर कार्रवाई कर रही है। ये दावा है
शेखावत का। उनका दावा यह भी है कि बिना ऊपरी अनुमति के इतने स्तर पर हस्तक्षेप संभव नहीं है और यही बात इस विवाद को राजनीतिक रंग दे रही है। अब सबकी निगाहें 7 दिसंबर की ओर है। रायपुर में होने वाली महापंचायत सिर्फ एक सभा नहीं होगी, ये शक्ति प्रदर्शन होगा और शक्ति प्रदर्शन सरकार और जो आंदोलनकारी है उनके बीच खींचतान भरा हो सकता है। इस मामले में अगर सरकार बातचीत करती है तो शांति का रास्ता है, यदि नहीं तो टकराव की संभावना और गहरी है। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व तीनों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि स्थिति को बिखरने ना दे, अनकंट्रोल ना होने दे। लेकिन दूसरी ओर करनी सेना का रुख साफ है, या तो समाधान चाहिए या फिर अन्याय नहीं चलेगा। कहानी यहीं खड़ी है, आगे क्या होगा फैसला सड़कों पर भी लिखा जा सकता है, सभा में भी, और सरकार की प्रतिक्रिया पर भी ये निर्भर करता है। आने वाले दिन जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए गर्मा गर्म होने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा छत्तीसगढ़ में जो करनी सेना प्रदर्शन करने वाली है उसे देखकर लग रहा है। लेकिन आपको यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जिस हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर के लिए करनी सेना प्रदर्शन करने जा रही है उन पर कई आरोप है, कई संगीन मामले भी दर्ज है। अब देखना यह है कि क्या पुलिस और प्रशासन ये पूरी करनी सेना की जो सभा होने वाली है उसे नियंत्रित रख पाएगी या फिर छत्तीसगढ़ में फिर माहौल गर्म होने वाला है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक पक्ष नहीं दोनों पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष जानना जनता के लिए जरूरी है और जनता जब दोनों पक्ष जानेगी तभी वो ये निर्णय ले पाएगी कि कौन सही है और कौन गलत। फिलहाल सत्येंद्र सिंह को दीजिए इजाजत, मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में और किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर। हम किसी भी तरह की कोई पैरवी तोमर बंधु की ना पहले कर रहे थे, ना आज करें, ना आगे करेंगे। भाई आरोप लगे हैं, वो न्यायपालिका जो भी सजा देगी हम स्वीकार करेंगे।